हनुमान जी हर दिल का सहारा। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, जब आंखों में आंसू हो और होठों पर कोई शब्द ना हो, तब एक नाम मन में उठता है, जय हनुमान। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वो एक माँ की तरह है जो कभी नहीं थकती, एक पिता की तरह है जो हमेशा बचाते हैं, एक मित्र की तरह है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान राम के सबसे प्रिय शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम। संकट मोचन हनुमान जी। संकट मोचन यानी हर संकट को हरने वाले, हर दुख को काटने वाले। जब भगवान राम भी विपत्ति में थे, तब हनुमान जी उनके काम आए। तो हम तो एक साधारण से इंसान हैं, वे हमें क्यों नहीं संभालेंगे। हनुमान जी का आदित्य महात्म्य शास्त्रों में हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता कहा गया है। वे अमर हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वे इस कलयुग में सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाए, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं सकती। हनुमान जी के 5 बड़े गुण हैं जो उन्हें सबसे महान बनाते हैं: शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा। उन्होंने सुंदरकांड में अकेले पूरी लंका जला दी, समुद्र लांघ लिया, पर्वत उठा लिया। यह सब उनकी भक्ति की शक्ति से हुआ। अगर हम भी सच्चे मन से उन्हें पुकारें तो वे हमारे लिए भी पहाड़ उठा सकते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। किन किन संकटों से मिलती है मुक्ति। जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं। हनुमान जी की कृपा से हर प्रकार के दुख का नाश होता है। मानसिक कष्ट, डर, चिंता, अवसाद और मन की बेचैनी से छुटकारा मिलता है। घरेलू कलह, परिवार में झगड़े, व्यवहारिक समस्याएं और रिश्तों में दरार दूर होती है। आर्थिक संकट, कर्ज, व्यापार में घाटा और नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। रोग और बीमारी, लंबी बीमारी, बुरे सपने और शारीरिक कष्टों से राहत मिलती है। बुरी नज़र यानी कि टोना टोटका, काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। न्यायिक विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में न्याय और विजय प्राप्त होती है। पूजा कैसे करें हनुमान जी की, आइए जानते हैं। सरल विधि। हनुमान जी की पूजा में ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके लाल कपड़ा पहने, हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठें। पूजा में चढ़ाएं लाल फूल, गुड़हल का सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी या बेसन के लड्डू, केला और पान। हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 1 बार, श्रद्धा हो तो 7 बार। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। याद रखें, हनुमान जी को दिखावा नहीं, दिल की पुकार चाहिए। वे भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी होता है। जब कोई बड़ी मुसीबत हो तो 40 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने से चमत्कारी परिवर्तन आता है। बहुत से लोग
को ये अनुभव हुआ है। हनुमान चालीसा एक दिव्य कवच। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। कहा जाता है कि जब वे बहुत बड़े संकट में थे तब उन्होंने यह पाठ लिखा और हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान चालीसा के 40 छंद, हर छंद एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर बाधा को काट देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। शनि की 7.5 और ढैया का कष्ट कम होता है। भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ पास नहीं आती और मन में शांति और स्थिरता आती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि हनुमान जी का नाम जपने से हर रोग नष्ट होते हैं और सब पीड़ाएं दूर होती हैं। यह केवल एक श्लोक नहीं, लाखों भक्तों की जीवन अनुभव है। जब हनुमान जी ने थाम लिया था हाथ, ये एक कहानी है। एक माँ का बेटा महीनों से बेरोजगार था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। वह माँ रोज रात हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, बाबा बस मेरे बच्चे को संभाल लो। कोई विशेष पूजा नहीं, कोई पंडित नहीं, बस माँ का आंसुओं से भीगा दिल। एक दिन अचानक नौकरी का बुलावा आया। वह माँ आज भी कहती है, हनुमान बाबा ने सुन लिया। एक युवक की दुर्घटना हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया था। उसके पिता ने 41 दिन तक हनुमान मंदिर में दिया जलाया, सुंदरकांड पाठ पढ़ा। वह युवक आज स्वस्थ है। यह विश्वास की शक्ति है। हनुमान जी उन्हीं की सुनते हैं जो सच्चे मन से पुकारते हैं। हनुमान जी कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। अंतिम बात दिल से दोस्तों, जीवन में दुख आते हैं, यह सच है। संकट आते हैं, यह भी सच है। पर एक और सच है, हनुमान जी हैं। जब रात सबसे गहरी हो तब भोर भी सबसे करीब होती है। जब मन टूट जाए तब हनुमान जी की शरण लें। आपको किसी महंगी पूजा की ज़रूरत नहीं, किसी विशेष विधि की ज़रूरत नहीं। बस एक दिया जलाएं, हाथ जोड़कर और कह दें, बाबा आप हो तो सब ठीक है। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि हनुमान जी का भाव देखते हैं। भार नहीं, जो भी इस समय कठिनाई में है, जो रो रहा है अंदर से, जिसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं, उनसे यही कहना है, एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को याद करो। वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली।